हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास रावत है और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ग्लोबल गार्नेट सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी 6 स्टेप्स में यूपॉस को सेल करना बताऊंगा। यूपॉस के सारे बेनिफिट्स इन केवल 6 स्टेप्स में आप कवर कर पाएंगे। किसी भी कस्टमर को आपको ये समझाने में टाइम नहीं लगेगा या किसी भी कस्टमर को समझने में टाइम नहीं लगेगा कि यूपॉस क्या है। यूपॉस का एक छोटा सा ब्रीफ पहले देना चाहूंगा। यूपॉस सिंपल है कि जहां पे आज आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपका कोई भी क्लाइंट बेस हो, आज उसको आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या अपनी कोई पर्टिकुलर सर्विस ही प्रोवाइड कर पाते हैं। बट आपका कस्टमर ऐसे बहुत सारी चीजों का ऑलरेडी कस्टमर है जिनको आप सर्विस नहीं देते और आपके लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हर बिजनेस को खुद करें, क्योंकि बिजनेस करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो मैंडेटली चाहिए। एक है पैसा शायद आप कहीं से भी ला सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, व्हाटएवर, बट एक्सपीरियंस इज द की, जो शायद आप हर बिजनेस का नहीं ले सकते हैं। बट यूपॉस आपको अब इनेबल करेगा कि आप अपने हर कस्टमर्स के ऊपर आप उनकी हर तरीके की परचेज को अपने थ्रू करवा सके, जिसके ऊपर आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। जनरली हम प्रोस्पेक्ट ही सही नहीं करते हैं। जैसे अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो आपको यूपॉस जाके उन्हीं लोगों से बात करनी है जिनको आपको लगता है कि अपनी इनकम में ग्रोथ की जरूरत है। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स एजेंट्स ले लीजिए, जिनको पैसे की वैल्यू है कि आज शायद वो एक पॉलिसी सेल करते हैं, उसमें 100, 200, 500 रुपए बचाते हैं, तो वो इस तरह के मल्टीपल पॉलिसी करते हैं जिससे उनका पर क्लाइंट अर्निंग रहता है, छोटा अर्निंग रहता है, बट लंबे समय तक चलता है। तो आपको सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर करनी है। आपको उस आदमी के पास जाके ये प्रोडक्ट नहीं बेचना है जिनके पास पैसा है और केवल वो यूपॉस के पैसे दे सकते हैं। हमारा मकसद यूपॉस केवल बेचना नहीं है, यूपॉस को चलाना है और यूपॉस से लोगों को पैसा अर्न करवाना है। तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले होने चाहिए इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, लैंड ब्रोकर्स, कोई भी ऐसा बिजनेस छोटा या बड़ा जो शॉप बेस हो, जिनके लिमिटेड क्लाइंट हैं और वो एक्सेल करना चाहते हैं टू नेक्स्ट लेवल थ्रू यूपॉस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में ये हो गया। दूसरा, जिसको भी आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जब आप उनके साथ बैठे हो तो आपको सिंपल उनसे सवाल पूछना है, क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 500 लोगों को जानते हैं। अगर वो बोलते हैं हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोलते हैं ना तो आप उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, क्या अगर आप कोई शादी अपनी या बच्चों की करेंगे तो क्या आप 500 लोगों को उस शादी में बुला सकते हैं। अगर उनका जवाब अभी भी ना है तो आप सिंपली उनको बोलिए कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है और आप वहीं पे कॉल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब आप उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे और आपका अपना टाइम भी वेस्ट होगा और आपको लगेगा एक बड़ी कॉल आपने करी, लंबे समय तक समझाया, फिर भी सामने वाले को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया। तो जिनका नोन या सर्किल छोटा है, आप उनको यूपॉस के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप कॉल वहां पे क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती है, अगर वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है, उनको भी आपको यूपॉस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे वही यूपॉस ऑपरेट कर पाएंगे या उसके थ्रू सेल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच इज विजन। अब अगर किसी ने आपके साथ अग्री किया कि वो 500 लोगों को जानते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब उनसे आप अगला सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए हमने आपको ये शीट दी हुई है जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आज लोग किन चीजों में पैसा मैंडेटरी खर्च करते हैं हर महीने। जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है ग्रोसरी, दूसरा है कार सर्विस, तीसरा है मेडिसिन। और आपको सिंपल सवाल पूछना है, क्या आप जो 500 लोगों के नाम जानते हैं, क्या वो लोग इन सारी चीजों में एक्सपेंस करते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट, बेबी केयर, क्लोथिंग, सैलून, कॉस्मेटिक्स, जिम, ट्रैवल, स्टेशनरी, टॉयज या फॉर दैट मैटर रेस्टोरेंट जाना। तो अगर वो ये, वैसे देखिए 99.9% लोग हाँ ही बोलने वाले हैं, कोई ये नहीं बोल सकता मैं घर का राशन नहीं लाता हूं। यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि आप उनसे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उनको ये सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज
सेल कर सकते हैं, जिसका एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर घर का एक बेसिक खर्चा आज की डेट में 17,500 है हमारे इस सर्वे के अनुसार। तो 17,500 एक परिवार को चलाने का मिनिमम एक्सपेंस तो आज है ही है। प्लस अब नेक्स्ट शीट पे आप उनके साथ जा सकते हैं जहां पे हमने उनको दिया है ईयरली एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके जरूरी नहीं है हर सारे एक्सपेंस मंथली बेसिस पे ही हो, कुछ आपके क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं, कुछ बाय ईयरली होते हैं या ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं, जिनमें है लेट्स से साल में 1-2 बार हॉलीडेज पे जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना जैसे मोबाइल या मे बी टीवी या व्हाटएवर, गिफ्ट्स करना, आपको शादी वादी में हम जाते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, हाउस मेंटेनेंस, घर का पेंट चेंज कराना, प्लम्बर सर्विस, व्हाटएवर, एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेट करना अपना खुद का या बच्चों का, इंश्योरेंस बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस लोग बाय करते हैं, गोल्ड या ज्वेलरी बाय करना, हमारे वहाँ हर फेस्टिवल में हमारे वहाँ गोल्ड इज नॉट ओनली एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बट अ इमोशनल थिंग ऑल्सो। लास्ट मिसलेनियस ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो हमारी सर्वे के अनुसार करीब 3,25,000 रुपए आपको साल का स्पेंड करना पड़ता है अदर देन 17,500। सो अब अगर आप एक छोटा सा हिसाब लगाएंगे तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपए एक एवरेज परिवार का खर्चा होता है हर महीने। अब केवल ये सोच के देखिए, अगर ये 40,000 रुपए हर परिवार का और ऐसे 500 परिवारों को आप जानते हैं, उनसे अगर आपको केवल ये सेल आपके थ्रू रूट होने लगे और आपको केवल एवरेज 2 से 4% कमीशन भी मिले, तो आपकी अर्निंग कहां पहुंच जाएगी? आपकी अर्निंग कुछ नहीं तो 4 से 8 लाख रुपए महीना होगी। अब मेरा अगला सवाल होगा कि अगर आपकी ये अर्निंग है तो क्या आप 4 से 5 लोगों का स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं जिनकी एवरेज सैलरी लेट से 15 से 20,000 होगी? मेरे हिसाब से हर किसी का जवाब होगा हाँ। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि आपको इन 500 लोगों को सर्विस देनी है। हम मानते हैं कि एक जो स्टाफ होगा वो आपके 100 कस्टमर महीने के संभाल सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 3 to 4 कस्टमर इन अ डे। जबकि इंडस्ट्री एवरेज देखेंगे तो लोग 50 से 60 लोगों को हैंडल करते हैं नॉर्मली टेलीकॉलर्स, बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 3 से 4 लोग केवल, क्योंकि हो सकता है हमें क्वालिटी सर्विस स्टैंडर्ड सेट करने हैं जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हर कोई एग्री करेगा कि ये वो ये स्पेंड कर सकते हैं अगर वो ये अर्निंग देख रहे हैं या ऐसा विजन रखते हैं तो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है कि अब आप यूपॉज में उनको दे क्या रहे हैं या यूपॉज में आपको मिल क्या रहा है जो यूपॉज बाय कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूपॉज में तीनों के 3 सेगमेंट जो ग्लोबल गार्नर में इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों सेगमेंट एक साथ आपको एक्सेस मिलता है। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, आप मेगा ब्रांड भी सेल कर सकते हैं, आप लोकल वेंडर्स के भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में आपको सिंपल में अगर एक छोटा सा मैथमेटिक्स बोलूं करने के लिए कि आज अगर आपको फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बनानी हो या अमेजॉन जैसी कंपनी बनानी हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्लिपकार्ट में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ जैसा इन्वेस्टमेंट अभी तक जा चुका है। सेम मेरा मानना है सेम ऑलमोस्ट अमेजॉन में भी गया होगा और ऐसी बहुत सारी और वेबसाइट भी हमारे पास हैं। अगर मैं पकड़ के चलूं कि एवरेज सारी वेबसाइट्स को मिला के टोटल 50,000 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट अभी तक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में जा चुका होगा, तो 50,000 करोड़ ये मानते हैं। अब बात करते हैं मेगा स्टोर्स की, जहां पे हमारे पास बिग बाजार, पैंटलून, शॉपर स्टॉप इस तरह के करीब 100 ब्रांड जैसे होंगे। अब अगर उनका एक स्टोर खोलने की मैं बात करूं तो 4 से 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता है अगर इन तरह के ब्रांड स्टोर आपको खोलने हैं तो अगर ये सारे ब्रांड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेंट्री आपके पास हो गया। प्लस लोकल वेंडर्स कि आपके लोकल एरिया में शॉप खोलने का अगर खर्चा देखा जाए तो करीब 10 से 12 लाख रुपए होगा। इस तरह के करीब 9,000 वेंडर्स हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो देखेंगे तो करीब 900 करोड़ रुपए के सेटअप कॉस्ट वाले बिजनेस। सो अगर इन टोटलिटी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का सेटअप वाले बिजनेसेस हम आपको एक यूपॉज के अंदर डाल के दे रहे हैं, जिसमें आपको एवरेज इनकम, ध्यान दीजिए, एवरेज इनकम आपको 4 से 5% मिल रही है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो आप सोचिए, ये अगर 2 लाख करोड़ का प्रोडक्ट सेटअप कॉस्ट वाला ब्रांड अगर मुझे आपको देना है तो आपको क्या कॉस्ट लगनी चाहिए? आप किसी भी तरह के कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी परसेंटेज निकाल लें, कॉस्ट करोड़ों में ही जाने वाली है।
बट हम ये आपको दे रहे हैं सिर्फ 51,000 रुपए में, जिसके साथ हम आपको 50,000 रुपए के मूवी वाउचर दे रहे हैं 100 रुपए के डिनोमिनेशन में। मतलब कि आपको 500 कस्टमर बनाने के लिए हम आपको ऑलरेडी एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो आप किसी को भी बोल सकते हैं फोन करके कि आपकी ऐप डाउनलोड करें, और उस ऐप डाउनलोड करने के एवज में आप उनको एक 100 रुपए का मूवी वाउचर भेज सकते हैं। तो कोई भी मेरे हिसाब से आपको एक फ्री ऐप डाउनलोड करने के एवज में अगर किसी को आप 100 रुपए का मूवी वाउचर देना चाहते हैं तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपके 500 कस्टमर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरा, अगर ये 500 कस्टमर बन जाते हैं और आप 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, मैं आपको एक कहते ना बहुत सिंपल सा फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आज आप कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी बिजनेस करने का, वो ये होता है कि आप एक बेटर आरओआई अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे कमाएं। चाहे आप ग्रोसरी बिजनेस करें, चाहे आप पार्लर खोलें, चाहे आप इंडस्ट्री लगाएं, एंड ऑफ द डे हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट का एक ही एम है, दैट इज आरओआई, कि मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा के कितना पैसा उसमें बना रहा हूं। आज अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज अगर बेहतरीन से बेहतरीन आफ्टर ऑल खर्चा, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग अगर आप देखेंगे तो लोग 12 से 15% या बहुत ज्यादा 20% रिटर्न एनुअलाइज्ड कमा पाते हैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे, और फिर वो रोटेशन में लगा रहता है। अब अगर यूपॉस की कॉस्ट के अगेंस्ट में इस प्रोबेबल इनकम को मैं कैलकुलेट करने चलूं तो शायद ऐसी परसेंटेज आएगी जिसको हम और आप अभी शायद नहीं समझ पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास ऐसे कुछ वेंडर्स ऑलरेडी हो चुके हैं यूपॉस के, जो आज इससे 2 से 2.5 लाख रुपए कमा चुके हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी कमा चुके हैं। बट मैं ये कहता हूं आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बिल्कुल डिजास्टर सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज, इतना बड़ा प्रोडक्ट सेटअप एक छोटे से यूपॉस में एट 0 कॉस्ट मुझे मिल रहा है, जिसमें मुझे ना इन्वेंट्री मैनेज करना है, ना सर्विस मैनेज करना है, ना कुछ मैनेज करना है। क्या मैं इससे सिर्फ 2,000 रुपए महीने कमा सकता हूं? अगर आप ये सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज होने के बावजूद आप इससे 2,000 रुपए महीना नहीं कमा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट फिर आपके लिए नहीं है। बट अगर आप ऐसा मानते हैं कि हाँ, इससे हम 2,000 रुपए तो महीना कहीं नहीं जाता कमा सकते हैं, तो भी ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट डबल आरओआई आपको दे रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 48%, जिसमें कि अफकोर्स सी बात है अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको 51,000 रुपए तो ये आरओआई है, जबकि आप देखेंगे कि 51,000 रुपए का सेटअप कॉस्ट लेने के बाद हम आपको 50,000 रुपए के मूवी वाउचर तो इमीडिएटली दे रहे हैं। तो इफेक्टिवली 1,000 रुपए आपने अपने सेटअप कॉस्ट में लगाया, बट क्योंकि आपकी जेब से पूरा का पूरा पैसा निकला है और हम ये मान लेते हैं कि ये 50,000 रुपए का इनॉग्रल ऑफर हम नहीं दे रहे हैं, तो भी आप 48% आरओआई अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे कमा रहे हो, और ये लोएस्ट है। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि आप 500 कस्टमर को भी अगर आप एंगेज करते हैं अपने साथ, जिनको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस करने हैं, जो वो सालों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अपने रेगुलर खर्चे जो हमने 17,500 बताया या 3,25,000 एनुअलाइज बताया उसको कम कर सकें, और ये खर्चे समय के साथ बढ़ने ही वाले हैं। तो सोच के देखिए आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अब वापस इस चीज पे आते हैं कि हमारे पास ये कस्टमर्स हमारे पास ही क्यों आएंगे। तो इन कस्टमर्स को सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आज हिंदुस्तान में केवल 2% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना जानते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है कि ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट किया, ऐसे केवल 2% लोग हैं। भले हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, बट आज भी केवल 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट पे जाके प्रॉपरली ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपॉस ओनर के लिए कि किसी को कुछ सिखाना नहीं है, उनके लिए सब कुछ खुद कर देना है और उनको सारी फैसिलिटी घर बैठे आज इस तरह की सर्विसेज लेने के लिए लोग पैसे देते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ट्रैवल टिकट अगर आप किसी एजेंट से कराते हैं तो आप उसको 150, 200, 500 जैसा उनका फीस स्ट्रक्चर है, आप उनको वो पे करते हैं। यहाँ पे आप फ्री असिस्टेंट किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने इनिशियल बात किया था आपसे, और
केवल फ्री सर्विस ना प्रोवाइड करते हुए आप उनको उनका पैसा भी वापस दिलवाने में हेल्प कर रहे हैं या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिलवा रहे हैं, जो कि आज तक 0 होता था। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लूंगा कि लेट से आप बिग बाजार में किसी को राशन खरीदना है। बिग बाजार से लाखों लोग हर महीने राशन खरीदते हैं। राशन के बेस्ट प्राइस बिग बाजार देता है, जो भी प्रोडक्ट वहां पे है वो बेस्ट प्राइस पे है, उनकी सर्विसेज बेस्ट है अभी तक। बट इसके बाद का कोई भी सीन नहीं था, उनको कोई भी एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलता था आफ्टर परचेज। बट नाउ ग्लोबल गार्नर विल गिव देम 2% से लेके 100% का रियल कैशबैक, जिसमें 2% इज द मूवी वाउचर एंड above than 5% is the real GG money which a user can transfer to his bank account। अब सोच के देखिए, किसी को फ्री में एक असिस्टेंट मिल गया जो उनके सारे ऑर्डर्स ले रहा है, ऐसा सर्विस मिल गया जिसके लिए कोई अलग से भाई खाता नहीं बनाना, सब कुछ एक एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक यूजर के लिए कि जो वो खर्चे कर रहे हैं जो आज तक 0 हो जाते थे, उस पे उनको सिस्टमैटिकली 2% से लेके 100% कैशबैक हर महीने मिल रहा है। और अगर वो हमारा और ऑप्शन चूज करते हैं तो उनको अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है 100% कैशबैक का इन विद SCB प्रोसेस FIFO। तो SCB RTP में उनको हर महीने मिलेगा 2% से 100%, SCB FIFO में मिलेगा 100% का। सो अब आप सिंपल सोचो, किसी को घर बैठे अगर आप सर्विस दो तो कितने लोग होंगे जो आपको मना कर सकते हैं। फाइनली इतना बड़ा प्रोडक्ट होने के बावजूद जो हमने इसकी प्राइसिंग रखी है, इनिशियल ऑफर है तो हमने बहुत कम रखी है, विच इज ओनली 51,000, जिसके साथ हम मूवी वाउचर्स भी आपको अभी फ्री में दे रहे हैं, आगे पता नहीं कितना देंगे कि नहीं देंगे। बट अब आप इसको इमीडिएटली चेक से या ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जाके इसको बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक साथ सारे पैसे देने के लिए नहीं है तो यूपॉज मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत एसेंशियल चीज है कि ये अब आपको उस इनकम पे ले जाएगा कि जब आपको इतनी बड़ी अगर अपॉर्चुनिटी कोई दिखाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये पैसे दिए जाएं कि ना दिए जाएं। बट फिर भी आप हमारे जीजी के EMI ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने KYC डॉक्यूमेंट हमें भेज सकते हैं, इससे हम आपका लोन करा के देंगे आपको और आप फिर अपना यूपॉज हमारे थ्रू बाय कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि आप जीजी के थ्रू ये बाय करें इंस्टेंटली, और अगर आप खुद बाय करते हैं तो अपने आप आपको इसके बेनिफिट्स दिखेंगे और फिर आप अपने आप लोगों को इसके बारे में बता सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।